Assalamu alaikum students. I'm your teacher Zohaib Rajput from Excellence Boys College. Dear students, today our lecture will be regarding 20 minutes with Mrs. Ockentop. ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके जो राइटर हैं वो फ्रैंक आर्थर हैं। बेटा फ्रैंक आर्थर एक सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक नॉवेलिस्ट भी थे और एक स्क्रिप्ट राइटर भी थे। बेटा अभी हमने इस चीज़ को समझना है कि ये जो ड्रामा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप, इसकी क्या थीम है, इसके कैरेक्टर्स कितने हैं और ये कहाँ परफॉर्म हुआ। बेटा सबसे पहली बात कि जो वक्त इसमें शो किया जा रहा है दैट इज़ द स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग 1955। तूफ़ानी सी शाम है, 1955 या उससे लगभग जो है वो कोई सन है। प्लेस जहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा है दैट इज़ द वेटिंग रूम ऑफ आ रेलवे जंक्शन। ठीक है, और कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? बेटा बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, मतलब 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से शी, ही और द पॉर्टर। ठीक है, शी जो कैरेक्टर है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुत सारे डायलॉग्स हैं इसके और ही के भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं। इन दोनों के आपस में बहुत तवील कॉन्वर्सेशन है। ये जो आपका ड्रामा का टाइटल आपको बता रहा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप। इट मीन्स कि ये 20 मिनट्स की डिस्कशन पर मुश्तमिल एक ड्रामा है। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने इसकी रीडिंग करना होगी एट योर ऑन पार्ट, बिकॉज सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स जान लेने से जो है वो क्लैरिफाई नहीं होता है। ठीक है, एनीवेज स्टूडेंट्स, इस मीटिंग और इस डिस्कशन का मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि हाउ डज इट स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। ठीक है, ये जो लेडी है, ठीक है, मिसेस ओकेंटप, ये इंटर होती है रेलवे स्टेशन के जो है वो वेटिंग रूम में। इंटर होने के बाद शी इज़ वेरी मच हैवीली रैप्ड अप, बहुत ज़्यादा कपड़े इसने पहने हुए हैं, हैट, स्कार्फ और बहुत कुछ। वो सब ये थोड़ा रिलीज़ होने के बाद जो है वो जगह पर बैठ जाती हैं और पीछे से जो है वो पोर्टर भी आता है। पोर्टर आपको मालूम है एक कूली को हम कहते हैं, जो लोगों के सामान जो है वो उठा रहा होता है रेलवे स्टेशंस पर और यहाँ वहाँ, तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके अंदर राइटर ने पोर्टर को एक ह्यूमरस कैरेक्टर बताया है और इसके ह्यूमर्स आपको कैसे पता लगेंगे, सिर्फ इसका वे ऑफ स्पीकिंग, इसके डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं। एनीवेज ये आता है, आकर गैस लाइट जो है वो जला देता है और जो फायर है वो भी जला देता है, ताकि क्योंकि ये बहुत ठंडा मौसम है और वो जो लेडी है वो वहाँ पर आराम से बैठ सके, और वो जलाकर चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो एंट्री होती है इस शख्स की जिसको हम फिलहाल ही कह रहे हैं। बेटा इस शख्स की एंट्री होती है और ये भी आकर उस फायर की तरफ बैठ जाता है। व्हेन ही सिट्स डाउन ओवर देयर, तो एट फर्स्ट ये दोनों यानी कि ये शी और ये ही, दे बोथ आर स्ट्रेंजर्स फॉर वन अनदर, ये एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन पोर्टर इन लोगों से ये कहकर जाता है कि रेल यानी कि ट्रेन के आने में 20 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट बाकी है तो इट मीन्स उन्हें वेट करना है। ये दोनों स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से डिस्कशन शुरू कर देंगे और फिर उस डिस्कशन की हेडलाइंस में आपको बताऊंगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दियर डिस्कशन। ये जो शख्स है जिसको हम ही कह रहे हैं, बेटा ये उसको बताता है कुछ अपने बारे में और वो उसको कुछ अपने बारे में बताती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये शख्स जो है अपने कुछ फीलिंग्स का इजहार करता है कि वो उसके माजी में कुछ मुलाकातें ऐसी रही कि जिसने उसकी ज़िंदगी के रुख को बदल दिया और वो शायद कोई गम लिए अपने दिल में बैठा हुआ है, और वो गम भी क्या है, लेट अस सी। बेटा क्या होता है कि ये बताता है इस औरत को कि मैं जो है वो कोरिया में एक मरतबा इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी और ज़िंदगी से जो है वो बस मायूस हो गया था और इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जिस वक्त ये बेहोशी के से आलम में था और इसने देखा कि इसकी तीमारदारी के लिए एक कोरियन
लेडी जो है वो इसको देख रही है और वो इसको होप दिला रही है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। तो वो कोरियन गर्ल जब इसको ये एहसास दिलाती है तो इसको ये ख्याल आ जाता है उस लड़की को देखकर जिसकी स्माइल की वजह से इसके जो है वो ज़िंदगी में एक उम्मीद जागी। तो ये सोचने लग जाता है अपनी बेटी के बारे में कि काश कि मेरी बेटी भी अगर ज़िंदा होती तो शायद वो ऐसी दिखती या उसकी स्माइल कैसी होती। इंसान को अपने जो रिश्ते होते हैं उनसे बहुत मोहब्बत होती है, ख़ास तौर पे उसकी औलाद। तो अब इस बात से पता ये लगेगा कि इस शख्स के साथ जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है वो ये है कि इसकी वाइफ और इसकी डॉटर दोनों का जो है वो मर्डर किया गया है, ठीक है। और वो मर्डर एक कार एक्सीडेंट में हुआ है। अब ये बताएगा कि वो कार एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ। कहता है कि एक लेडी थी जिनका नाम था मिसेस ओकेंटेप, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। वो कार बहुत तेज स्पीड से चला रही थी। शी वॉज ड्रंक एट दैट टाइम और शायद उन्होंने अपने फ्रेंड्स में ये बेट लगाई हुई थी कि वो 15 मिनट में जो है वो फलाने कोस्ट पर पहुंच जाएंगी, जबकि इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट इज़ स्टिल नॉट पॉसिबल कि एक तवील सफ़र जो है वो 15 मिनट में तय कर लिया जाए। लेकिन शी वॉज ड्रंक, शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ पार्टी और वो नशे की हालत में थी और उसको बैट जीतनी थी। तो वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जो है वो दो निहत्ती जो माँ बेटियाँ वहाँ से फुटपाथ से के यहाँ से गुजर रही थी, वो उसका जब गाड़ी का बैलेंस आउट हुआ और वो उस ट्रैफिक को फेस नहीं कर सकी तो उस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को जो है वो फुटपाथ की तरफ उसको जो है वो डायरेक्शन दी और फुटपाथ पर ये दोनों निहत्ती जो है वो माँ और बेटी, इनकी डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। तो ये सारी कहानी बताने के बाद मिसेस ओकेंटेप के बारे में जब वो उन्हें बताता है तो ये जो लेडी है जिसको हम शी कह रहे हैं, इसके अंदर जो है थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और ये इनडायरेक्टली जो है वो उस शख्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये शायद उससे जानबूझकर उसने नहीं किया, ये कोई मिस्टेक थी, ये उससे हो गया। अच्छा जी, शुरू में एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी बताने को कि जब ये लेडी इंटर होती है तो इसके पास एक सूटकेस था। जब ये रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आती है तो इसके पास एक सूटकेस था जिसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, उस पर कोई नाम लिखा है, वो नाम है मिसेस ओकेंटेप। और ये शख्स जो है उसकी नज़र उस लेबल पर पड़ती है तो ये औरत जो है उस लेबल को छुपा देती है, उसका जो है वो साइड चेंज कर देती है और वो समझती है कि इसको नहीं पता लगेगा कि कितनी देर हो गई है, कि कितना जो है वो उसको नहीं पता लगेगा कि ये कौन है। लेकिन वो शख्स बहुत शार्प है और वो गमज़दा भी है और शायद वो किसी रिवेंज के मूड में है और वो ये सारी बातें खुलकर इसको बता देता है एक स्ट्रेंजर के तौर पे कि मैं मिसेस ओकेंटेप को ढूंढ रहा हूँ, मैं स्टैनथ्रॉप जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे मिलना है और मुझे उससे बदला लेना है। उसने मेरी बेटी और मेरी वाइफ को कत्ल किया है बेवजह। और ये इनडायरेक्टली ये खातून उसकी फेवर किए जा रही हैं कि शायद उससे ये बाय मिस्टेक हो गया हो, आप माफ़ कर दें उसे। लेकिन ये डिस्कशन इनकी तवील हो जाती है और एक दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें एक मर्डर हुआ है और उस मर्डरर को ढूंढने के लिए ये शख्स जब जा रहा है तो इसको ये शक हो जाता है कि यही वो खातून है जो उसके साथ रेलवे वेटिंग रूम में बैठी हुई है। लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी जो है वो अपने आप को बचा ले। इन द एंड व्हाट हैपन्स कि ये औरत जो है वो उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी हो गई है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ फॉर मी टू लीड आफ्टर दैट एक्सीडेंट। यानी कि मुझे बहुत एहसास है कि मुझसे ये कत्ल हो गया और मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो गई है, तो ये इससे भी बड़ी सज़ा है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और अगर चाहो तो मुझे मार दो। इट मीन्स कि वो अपनी तरफ से उस जुर्म का एतराफ़ भी कर लेती है और अपने आप को पेश भी कर देती है इसकी अदालत में।
इन द एंड व्हाट हैपन्स कि ये शख्स भी इस बात पर आमादा हो जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी सज़ा होगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस बात का एहसास है और तुम्हारी ज़िंदगी इसी वजह से बेचैन हो गई है, तो तुम्हें मारने से बेहतर है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम इसी बेबसी की ज़िंदगी के आलम में जीती रहो। और ये शख्स उस रूम से बाहर चला जाता है। बेटा यहाँ से इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।